नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर। ये स्क्वायर रूट का जो सेक्शन चला रहे हैं, जिसमें कल मेरा तीसरा क्लास था, आज हम चौथा क्लास लेकर के चल रहे हैं स्क्वायर रूट का। तो चलिए हम लोग स्क्वायर रूट में जो बातें पढ़े थे स्क्वायर एंड इट्स रूट, वर्ग और जो वर्गमूल हमारा सेक्शन है भाई, बड़ा सेक्शन है, थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ता है। अगर बच्चे आप समय नहीं देंगे तो ये सेक्शन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता। तो पिछले क्लास में हम लोग लेकर के चले थे 4-5 टाइप का क्वेश्चन। 4-5 टाइप में हम लोग देख रहे थे कि प्लस के साथ कोई डाटा जा रहा है इन्फिनाइट, माइनस के साथ कोई डाटा इन्फिनाइट जा रहा था, कुछ डाटा ऐसा था जो बिल्कुल स्मूथली टूटने वाला था, कुछ डाटा ऐसा था जो टूटने वाला नहीं था। तो सारे प्रश्नों पर हम लोग पिछले वीडियो में लेकर के चले थे। कुछ डाटा ऐसा था जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में चल रहा था अप टू इन्फिनाइट, कुछ डाटा ऐसा था जो आपको एन टाइम्स में चल रहा था। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कल पिछले क्लास में कर रहे थे। वो पिछले क्लास में जो चीज़ें हम लोग किए थे ना, उसी से थोड़ी सी बातें और हम लोग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पिछले क्लास में बताए थे आपको कि अगर भाई एक्स है, यहाँ भी x है और यहाँ x है और यहाँ भी x है और ये प्रक्रिया अप टू इन्फिनाइट को जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम पिछले क्लास में बताए थे क्या होगा, तो x होगा। अब ये आंसर x क्यों होगा भाई, कैसे होगा, इसके पीछे हम लोग रीजन समझते हैं कि आखिर x क्यों होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम यहाँ 6 का रिपीटेशन करते हैं, 6 का रिपीटेशन करते हैं और ये प्रोसेस को हम कहाँ तक ले जाने वाले हैं, तो अप टू इन्फिनाइट को ले जाने वाले। तो कोई भी डाटा जो है वो कंटिन्यू इन्फिनाइट में जाता है, तो सबसे पहले इसको एक इक्वेशन का मूड बनाने के लिए, इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए हम बोथ साइड एक वेरिएबल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर भी हम x लगा लेते हैं और जिस टर्म को हम यूज किए हैं उसके एवज में हम लोग क्या लगाएंगे, तो x का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यहाँ पर किसका रिपीटेशन हो रहा है, तो √6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो √6 का रिपीटेशन हो रहा है और 2 के बीच में यहाँ पर कौन सा साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हैं। अब देखिए यह स्क्वायर रूट को इधर भेजिएगा तो यह स्क्वायर बनेगा और यहाँ क्या होगा, तो ये होगा। भाई ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर x स्क्वायर है, ओपन में क्या है, x है, बराबर क्या है, तो 6 है। यहाँ पर जब इस दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो x का मान क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। तो कल हम इस पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिए थे और बता दिए थे कि इसको आप ऐसे करके बना लीजिएगा। तो वही चीज़ों को हम लोग बेसिक में लेकर के चले कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर ये लिखते हैं। देखिए इसका दूसरा विंग्स क्या कहता है, इसका दूसरा जो सेक्शन होगा वो आपको थोड़ा सा चेंज कर देता है। अगर मान लीजिए भाई यहां पर क्यूबिक रूट में चला हो, यहां पर 3 लिखा हुआ है, x है, यहां भी 3 है, x है, यानी कि पहले आप जा रहा था स्क्वायर के फॉर्मेट में, अब ये क्यूब के फॉर्मेट में कहां गया, अप टू इन्फिनाइट को गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर √x हो जाएगा। भाई यहां पर 2 चल रहा था तो पावर ऐसा हो गया, 3 था पावर ऐसा हो गया। अब अगर मान लीजिए n कंडीशन पे आ जाए, मामला n कंडीशन का हो, यहां n बैठा हुआ है, x है, यहां भी n बैठा हुआ है, x है, यहां भी n बैठा हुआ है, x है, और ये प्रक्रिया अप टू इन्फिनाइट को चला जाए, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो कुछ नहीं करना है भाई, जितना तक में बैठा हुआ है उससे 1 कम कर देना है और यहाँ पर ये बैठा ले। भाई हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, 3 है तो 1 घटा दिए। देखिए यहाँ पर क्या था, तो 3 में से 1 गया, 2 आ गया, इसी को स्क्वायर रूट कहते थे। यहाँ पर n पावर बैठा हुआ है तो n में से 1 कम कर दीजिए। तो भाई ये सारा सिस्टम जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं यहीं से कर रहे हैं, बस 1 पावर को लेस करना है और आंसर निकाल लेना है, राइट। चले हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे, बड़ा आसान लगेगा आपको।
हाँ, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्यूबिक है, यहां 64 हमने दिया, यहां भी क्यूबिक है, 64 है, यहाँ क्यूबिक है, 64 है, और प्रक्रिया अप टू इन्फिनाइट को गया है। आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है ना। हम आपको क्या बोले कि √64 कर लेंगे, और √64 का वैल्यू क्या होगा? तो 8 हो जाएगा। तो यू आपका आंसर 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं चीजों को? बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसका बेसिक पॉइंट बताओ भाई, कि बेसिक से कैसे आप इसको तोड़ देते हो, तो भाई बेसिक समझने के लिए क्या करना होता है कि आप बोथ साइड कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करो। यहां पर देखो, हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन में x लिखते हैं। अब भाई यहां पर क्या होगा कि ए वाले डाटा को जब इधर भेजेंगे तो ये पावर क्या लेकर के चले जाएगा? तो पावर 3 लेकर चला जाएगा। यहां पर क्या होगा? 64 × x। इसको इधर जब ट्रांसफर करिएगा पावर 2 आएगा, 64 होगा, यानी x का मान क्या होगा? √64, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या बन रहेगा? 8 बन जाए। तो ये बेसिक तरीका से इसको समझते हैं और फॉर्मूला के तरीके भी बनाते हैं। तो चले हम इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाइएगा इसको जल्दी से। अब इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन करके क्वेश्चन अगर दे दें, जैसे क्या है, क्यूबिक है, 27 है, डिवीजन में आ गया, यहां भी 27 है, डिवीजन में आ गया, यहां भी क्यूबिक बैठा हुआ है, और यहां भी 27 है, डिवीजन। अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो डाटा था वो इनटू के रूप में था, लेकिन इस बार आपका डाटा क्या चला गया? तो डिवीजन के रूप में चला गया। तो अगर डिवीजन के रूप में गया है तो हम कैसे बनाएंगे? वही प्रयोग करेंगे, वही तरीका रखेंगे भाई। यानी इधर x ले लो और यहां पर क्यूबिक है, क्यूबिक बैठा दो भाई, यहां 27 और डिवीजन y क्या होगा? तो ये हो जाएगा। इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? तो इधर आप जब 3 को भेजोगे तो 3 जो है स्क्वायर क्यूबिक रूप में जाएगा, तो x पर पावर 3, और बराबर क्या होगा? 27a, यानी x पर पावर 4 बराबर क्या लिखेंगे? 27। तो x का मान क्या होगा? 27 पर पावर 1/4। अब ये टूटने लायक नहीं है, जहां तक यथासंभव आप तोड़ सकते हो तोड़ लेना, ऑप्शन मिला लेना, नहीं टूटेगा छोड़ देना भाई। तो ये डाटा इस तरह से घुमा घुमा करके आपको देगा, और हमें आशा है कि आप अगर इस क्लास को देखते हैं तो सारे प्रश्नों को आप बना देते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर और भी क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। बच्चे आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। अगर आप रिवीजन करते रहते हैं तो प्रश्न आपके साथ बिल्कुल आसान होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको कर रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 16 है, यहाँ भी 5 है, 16 है, यहाँ 5 है, 16 है, और प्रोसेस को अप टू इन्फिनाइट को लेके चले हैं। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है आप कहोगे सर पावर कुछ भी चल रहा था, n पावर चल रहा था, तो n के कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे? पावर जो है n के कंडीशन में चल रहा था। देखिए यहाँ पर पावर n के कंडीशन में चल रहा था, तो हम लोग क्या कर रखे थे? n-1 अंडर रूट में। तो इसी प्रकार से हम लोग यहां पर क्या करेंगे? हम लोग यहां भी वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना। तो यहां पर आप क्या करोगे? 4 लिखो और यहां 16 लिख दो। यहां पर पावर 4 और यहां पर क्या करेंगे? 16, क्योंकि n में से 1 को हम लेस कर दिए थे। अब इसको आप तोड़ दीजिए, तो 2 × 2 4, 2 × 8, 2 × 16। भाई यहाँ पर क्या बैठा हुआ है? 4 बैठा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा होगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लेकर के चलेंगे जो बिल्कुल आपके लिए कंफर्टेबल होगा, और वो जो भी क्वेश्चन होगा ना वो सब एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। लगेगा कि नहीं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक है, और वैसे ही पढ़ना भी है आपको। चलिए क्वेश्चन और हम ऐसा ही लेकर के चलते हैं, जल्दी से आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर
27 डिवीजन का साइन, यहाँ भी 27 है, डिवीजन का साइन है। जल्दी से ट्राई कीजिए, आप पेन पे रखिए पास में और वीडियो को रोक कर करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को चला करके आगे बढ़ जाइएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम वही प्रोसेस को लेकर चले हैं। ये आपका किस में है, तो ये आपका जो है डिवीजन के फॉर्म में है, यानी पावर इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। तब पावर 2 है, पावर 3 बराबर क्या होगा, 27। तो x पर पावर क्या आएगा, 27 पर पावर 1/3, यानी x का मान क्या बोलेंगे, 3 बोल देंगे। तो डिवीजन के रूप में रहेगा तो पावर को एक्सीड कर देना है, और मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगा तो पावर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। मतलब बढ़ाना है और घटाना, जब भी बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा और एक घटेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलता है देखने को। चलिए क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं बच्चे। यहां 3 है, यहां 11 है, यहां भी 3 है, यहां 11 है, यहाँ 3 है, 11 है, और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनाइट है। यहाँ पर 101 है और यहाँ n-1 है। देन द वैल्यू ऑफ n इज, करा इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। इन्फिनाइट टर्म तक के चला हुआ है डाटा, तो इसको आप तोड़ेंगे और बनाएंगे कि आंसर क्या होगा। तो अभी हम आपको बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है तो पावर क्या होता है, बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई फॉर्म में घट जाता है, और डिवीजन फॉर्म में बढ़ जाता है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, तो पावर 2 रहेगा और यहां 11 होगा। यहां पर आप इसको क्या होगे, 11 पर पावर क्या, तो 2n-2। इस पर हम लोग कह सकते हैं कि 11 पर पावर क्या है, 1/2, 11 पर पावर क्या है, तो 2n-2। चलिए अब हम देख रहे हैं कि दोनों का पावर क्या है, तो सेम है। जब पावर सेम हो, बेस सेम होगा भाई, दोनों का बेस यहाँ सेम है और बराबर के साथ जुड़ा है, तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 2n-2 इक्वल टू 1/2। तो 2n बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 + 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2n बराबर 5/2, यानी n बराबर क्या, तो 5/4। चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी होगा, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, प्रोसेस के लिए आपको चलना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या है। अभी तक में हम जितना पढ़ा है ना, वो सारे क्वेश्चन का हम एक प्रैक्टिस सेशन भी आपको देंगे बनाने के लिए। प्रैक्टिस करते चलिएगा, थोड़ा आसान लगेगा और अच्छा भी लगेगा। और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनाइट को गया है। जल्दी से इसको आप आंसर खोजो, क्या बनेगा। तो हम बोले थे पिछले क्लास में आपको कि जब इस तरह का प्लस और माइनस के साथ डाटा गया हो ना, तो ऊपर वाले को भी 2 भाग में तोड़ दीजिए और इसको भी 2 भाग में तोड़ दीजिए। यानी 210 का 2 पार्ट बनाना है और 156 का भी 2 हिस्सा बनाना है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, तो इसको हम लोग 15 और गुना में क्या बोलेंगे, 14 बोलेंगे। 15 गुना 14 आपका क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। यहाँ पर हमको क्या लेना है,
तो 13 गुना 12 लेना है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि दोनों के बीच का जो डिफरेंसेज होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि आंसर कौन सा हो रहा है। तो पहला सीक्वेंस प्लस के साथ चला है तो आंसर क्या होगा 15। दूसरा सीक्वेंस माइनस के साथ चला है तो आंसर क्या होगा 12 होगा। अब इसका जब आंसर फाइंड आउट करोगे ना तो ऊपर में 15 रहेगा और नीचे में 12 रहेगा। 3 से दोनों डाटा आपका कट रहा है, ये 5 टाइम्स कटेगा और ये 4 टाइम्स कटेगा, यानी जो आपका आंसर होगा वो 5/4 हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको टेकल कीजिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसी में हम लोग को क्या है कि हम लोग थोड़ा सा यहां पर सर्ट्स का रूल पढ़ लेते हैं। सर्ट्स और इंडेक्सेस का कुछ रूल होता है जिसके आधार पर भी बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं और स्क्वायर रूट के ही सेक्शन में हम लोग लेके चलते हैं। तो पहली बात, अगर कोई भी नंबर है उस पर पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन कब? अगर x जो है एक नंबर के रूप में रहेगा तब। अगर x कोई नंबर है तब जाकर के उसका मान क्या होगा 1 होगा। लेकिन अगर वेरिएबल होगा तो उस कंडीशन में उसका मान 1 नहीं होगा। यहां पर हम पहले लिख चुके हैं कि अगर x कोई नंबर है तो उस पर पावर का मान क्या होगा तो 1 होता है। किसी भी नंबर पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर हम कहते हैं कि x पर पावर -m है, पावर माइनस में है, हमें प्रयास करना होता है क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ चीजें चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ -1 को चाहते हैं कि ये +1 में आ जाए, प्लस m को चाहते हैं माइनस में ही प्लस में आ जाए, तो अगर डाटा का पावर को आप अगर प्लस माइनस में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए नियम क्या है, बेस को इन्वर्स कर दीजिए, तब 1/x और इसका जो पावर का साइन है वो बदल जाएगा, यानी क्या होगा तो m हो जाएगा। धीरे धीरे कंडीशन को आप समझिएगा, आसान लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर हम यहाँ x/y कर लें और इस पर पावर जो है n-9 कर लें, बताओ भाई कि चेंज करने पर क्या होगा। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं x/y, पावर का साइन बदलेगा तो 9 जो निगेटिव है वो पॉजिटिव और n जो पॉजिटिव है वो क्या होगा निगेटिव होगा। तो इसको हम लोग अगर इंटरचेंज करते हैं तो इस तरह का सिचुएशन बनता है। अब हम रूल की बात करते हैं। तो पहला रूल ये होता है, किसी भी नंबर पर पावर m हो, अगर सेम नंबर हो पावर अलग हो, दोनों का बेस सेम है, 2 का बेस सेम है, एक्सपोनेंट चेंज है, तो पावर क्या होगा जुड़ जाता है। तो बेस सेम हो, गुना के साथ जुड़ा हो ना, तो पावर को क्या बोलेंगे, पावर आपका जुड़ जाता है। सेकंड रूल यहां पर क्या बोलता है कि अगर ये आप कंडीशन डिवीजन के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर पावर m और x पर पावर n। तो जब आपका मामला डिवीजन के फॉर्म में हो या अपॉन के फॉर्म में हो तो पावर क्या होगा घट जाएगा। भाई बेस जब भी बराबर होगा तभी ऐसा काम करेंगे, बेस बराबर नहीं होगा तो ऐसा काम नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन वाला रूल देखते हैं। तो तीसरा कंडीशन का रूल है कि x पर पावर m हो और इस पर पावर n हो और इस पर पावर p हो। अगर ये ब्रैकेट के साथ चला हुआ है तभी हम लोग पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये पावर के साथ नहीं होता, जैसे अगर x पर पावर m, इस पर पावर n, इस पर पावर p, क्या यहां हम x बराबर
m इंटू n इंटू पी कह सकते हैं, तो दोनों के बीच में बराबर का साइन बिल्कुल नहीं लगेगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो पावर के ऊपर पावर के ऊपर अगर बढ़ता हुआ चला जाए और बीच में कोष्ट शब्द का, ब्रैकेट शब्द का इस्तेमाल नहीं हो ना, तो ये चीजें आपको मल्टीप्लाई में नहीं होता है बराबर। लेकिन अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ है तो पावर इस तरह से गुना हम लोग कर सकते हैं। यही सब 2 4 5 रूल होता है जिससे हम लोग इस चीजों को सीखते हैं। चलिए चौथा नियम यहां पर है भाई, x पर पावर m हो, x पर पावर n हो और x पर पावर p हो। यहां पर बेस सबका सेम है और बेस के बीच में बराबर का साइन जुड़ा है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि m का मान n के बराबर और n का मान किसके बराबर, तो p के बराबर होगा। भाई एकदम कंफर्म कर लो, 4 5 गो सर्ट्स और इंडेक्सेस का रूल होता है जो काफी प्रभावशाली होता है और क्वेश्चन को वही बनाता है। चले नेक्स्ट 5वां रूल देखोगे भाई, अगर हम कह दें अंडर रूट एक्स है तो इसको पावर के फॉर्मेट में क्या तोड़ोगे, पावर। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो यहां पर देखो आप, यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहां कुछ नहीं तो 2 है, तो जो इस पर पावर होता है वो अपॉन में ऊपर जाएगा और जो इसमें बैठा होता है वो डिनोमिनेटर पर जाएगा। तो आप क्या यहां पर बोल सकते हैं कुछ, यहां m बैठा है, x पर पावर n है, तो इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, तो इसके जगह पर हम लोग x पर पावर n अपॉन m कहेंगे। अब ये कंडीशन अगर फिर से रिपीट कर दे, 2 टर्म लेकर चल जाए, जैसे यहां m है, फिर बॉक्स बना करके यहां n है, यहां x पर पावर p है। भाई इसको तोड़ करके क्या लिखोगे, तो हम इसको कहेंगे x पर पावर p ऊपर चला गया और यहां पर क्या होगा, m इंटू n हो जाएगा। तो भाई इस बॉक्स में जो भी डाटा बैठा रहेगा ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के डिनोमिनेटर पर बैठेगा और जो इस पर पावर है वो हमेशा नोमिनेटर पर होता है। अगर हम कहते हैं कि एक छत के अंदर 2 भाई बैठा हुआ हो, एक छत के अंदर 2 भाई का हो, मतलब एक छत हो और 2 भाई का हो, तो क्या दोनों भाई अपना अपना छत अलग अलग कर सकता है कि नहीं, तो बीच में लाइन खींच करके अलग कर सकता है। तो यहां पर हम एक छत के नीचे 2 भाई है तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ दोनों के बीच में भाईचारा का रिलेशन। लेकिन अगर तुम कहोगे कि डिवीजन में हो तो क्या सर, तो बिल्कुल दोनों को हम अलग कर सकते हैं। अरे भाई हो तो भी अलग होता है, बहन हो तो भी अलग होता है। एक छत होना चाहिए तभी ऐसा करोगे, लेकिन अगर एक ही छत के पति पत्नी हो जाए, अगर एक ही छत के नीचे पति और पत्नी का रिलेशन हो और दोनों रहे, तो क्या ये आंशिक बंटवारा हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। आप कितनों लड़ जाओ झगड़ जाओ ये करो वो करो, लेकिन छत की बंटवारा नहीं होगा। यानी क्या हम इसको अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट वाई कहेंगे। जैसे आप बोलोगे ना दुनिया आप पर हंसेगी, अब बोलेगा ये कैसा होता है भाई, एक ही रूम में 2 पति पत्नी है और दोनों अपना अपना अलग अलग व्यवस्था, ऐसा होता नहीं है। तो प्लस का मतलब क्या हुआ, पति पत्नी के बीच का रिलेशन। तो पति पत्नी के बीच में एक ही छत अगर लगा हो ना तो दोनों को अलग अलग सेपरेट नहीं किया जाता। भाई का रिलेशन हो, बहन का रिलेशन हो तो अलग अलग आप कर सकते हो चीजों को। एक और इसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट, सब्सट्रैक्शन का फॉर्मेट। अगर यहां पर माइनस के साथ चला हो तो क्या हम दोनों को अलग कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब तक यहां पर ये भी नहीं कह सकते, तो प्लस और माइनस के कंडीशन में दोनों डाटा को अलग नहीं किया जाता है। गुना और भाग के रूप में अगर डाटा है तो हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन याद रहे छत एक ही होना चाहिए। छत देखिए एक ही है तो भी ऐसा कंडीशन फॉलो करेंगे, नहीं होगा तो ऐसा नहीं करेंगे। चले आगे नेक्स्ट की ओर। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं, बच्चे आप समझेंगे। यहां पर
अगर हम कहते हैं 3 पर पावर n माइनस 3 पर पावर n माइनस 2 n माइनस इसको 1 कर लिया जाए, बराबर क्या है 54 है, देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो आप क्या बनाओगे इसका वैल्यू, क्या बनाओगे इसका आंसर। सबसे पहले तो हम ये बताए थे आपको, सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि भाई यहां देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताए थे कि अगर पावर जो है माइनस के रूप में हो, पावर किसी भी नंबर पर पावर माइनस में हो ना, तो उसको आप क्या करोगे बटा के रूप में लिख सकते हो, डिवीजन के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ वही चीजों को हम रिपीट कर रखे हैं, जरा गौर कीजिए। तो हम क्या इसको अलग अलग सेपरेट में हम इसको ले लें, तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर n माइनस 3 पर पावर n, और यहाँ भी 3 बराबर क्या है 54। ये दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू 3 पर पावर n है, इसको आप बाहर कर लो, क्या मिलेगा 1, यहाँ क्या मिलेगा 1/3, बराबर क्या है 54। भाई इसको आप कैलकुलेट कर लो ना, तो 3 पर पावर n और ये कैलकुलेशन होगा तो 2/3 और बराबर क्या है 54। ये 2/3 को दूसरे तरफ भेज दीजिए तो वो इनवर्स होकर के जाएगा, तो 3 पर पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा 54 पर पावर 54 गुना 3/2, 2 से गया कितना आएगा 27। 3 पर पावर n बराबर 3 पर पावर क्या बोलेंगे 4। अब बेस दोनों का सेम है तो जाहिर सी बात है कि पावर भी दोनों का सेम रहेगा, तो n का मान कितना होगा, तो n का मान 4 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करेंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बड़ा आसान मिलेगा आपको। और ऐसे प्रश्नों को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे धुआंधार के रूप में, तब तक रिजल्ट होने की संभावना दूर दूर तक नहीं होता। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ से ये 7 है, √7 है, √ भी 7 है, और ये प्रोसेस को आप टू इन्फिनाइट लिखा गया है। और यहाँ 3 4 3 पावर क्या है, तो x माइनस 1 है। तो आपको क्या करना है कि x का मान फाइंड कर लेना है कि x का मान क्या होगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। तो हम आपको बताए हैं कि जब डाटा यहाँ से यहाँ तक ऐसा फॉर्मेट में हो तो इसका वैल्यू 7 होगा, पावर कुछ नहीं तो 1। इसको तोड़ दीजिए तो 7 पर पावर हम 3 लिखेंगे तो 3x माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। अब आपको बताए हैं यहाँ 7 है भाई। अब इसको हम लोग क्या बता रहे हैं कि जब बेस दोनों का सेम हो, बराबर के साथ जुड़ा हो, तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा। तो 3x माइनस 3 बराबर 1, तो 3x बराबर क्या 4, तो x का वैल्यू कितना, तो 4/3। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसान से आप देख सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको स्क्वायर और क्यू का मामला देखना पड़ेगा। अगर वो आपको आता है तो आप आसान से इसको बना सकते हैं। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपको इसी के साथ लेकर के चलेंगे और ढेर सारा चर्चा करेंगे स्क्वायर रूट का। भाई स्क्वायर रूट में आराम से छोटे छोटे वीडियो बना करके हम आपके पास लेकर के आएंगे। आपको अच्छे तरीके से सिखाने का मेरा कोशिश होगा, पहल होगा, और हम चाहेंगे कि कम से कम आप वीडियो देखिए और लोगों तक भी वीडियो को पहुंचाइए कि ताकि बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो सके और मैक्सिमम लोग अपने अपने नौकरी को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। तभी जाकर के पूरा देश पढ़ेगा, पूरे लोग समझेंगे और जॉब के प्रति लोगों का तरीका बढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। खास करके अभी मैं देख रहा हूं जैसा है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या है टीचर वाले बच्चों का। भाई कैलकुलेशन क्या बहुत ही मुश्किल होता है, कैलकुलेशन में छोटे छोटे पार्ट में वो बच्चे नहीं कर पाते हैं और टीचर के लिए बीएड करके आ गए हैं, सीटेट के लिए क्वालिफाई जिसित कर लिए हैं, लेकिन उनसे कैलकुलेशन नहीं। भाई मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अभी तो पढ़ना ही है, साथ में साथ कहां तक पढ़ना है, तो आप जब स्कूल में आपकी नौकरी होगी, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे ना, वहां भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, नियम कानून को पढ़ना चाहिए, ताकि आप स्कूल में जाएं और आप बच्चों को और ज्यादा बेस्ट पढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।